Hello dear, welcome here, and in this video we are going to talk about past indefinite tense and past continuous tense. Then stay connected with me to know about both the things. Yes my dear, I think this video is going to be very helpful for all of you. If you wanna learn grammar, then it is a little grammatical video. Yes dear, let's get started without delaying, without doing delay. So first of all, let's talk about past indefinite tense and past. What does it mean, past indefinite tense? We will talk about our past, मतलब बीते हुए कल के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो होते हैं जिनके लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे, ऐसे, मतलब वह जाता था, मैं आती थी, वह खाती थी, और ऐसे ही सेंटेंसेस आते हैं. उनमें हम क्या बोलते हैं, उनको ही हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं. जैसे अब यहाँ पे जैसे कि जाता था आना चाहिए लास्ट में, ये नहीं रहा था आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा क्योंकि लास्ट में था आ रहा है. ऐसा नहीं होता है कि मतलब दोनों चीज़ों पर हमें ध्यान देना होता है कि ता था, ते थे, ते, ता, था, ते थे, ऐसे वर्ड आते हैं तो पास्ट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है. एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका. और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है. पहले तो अगर इसमें मतलब अगर कोई सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है जैसे कि वह स्कूल जाता था, तो यहाँ पे हम सिंपल सेंटेंस है, ना ही निगेटिव है ना ही क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया हुआ है इस सेंटेंस में. तो ये सिंपल सेंटेंस है. तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सब्जेक्ट आएगा पहले, तो उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स आ जाएंगे. इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं होती है. अब इसका हम वह जाता था तो इसका हम बनाएंगे ही वेंट, बस वह जाता था, ही वेंट. अब हो गया. मैं बाज़ार जाती थी तो आई वेंट टू मार्केट, ये हो जाएगा. मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ करी, गो वेंट गोन, तो ये गो की सेकंड फॉर्म है ना वेंट. अब मान लो खाना, तो मैं खाती थी तो आई एट, मैं खाना खाती थी तो आई एट द फूड, ये हो जाएगा. तो आई थिंक आप लोग ये वाला समझ चुके हो. तो अब बात करते हैं हम पास्ट. अगर वो और भी कुछ रह गया है उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद में हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस के बारे में बात करेंगे. तो अगर कई क्वेश्चन वर्ड आता है तो डिड का यूज़ किया जाता है. अगर क्वेश्चन वर्ड है, अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज़ करेंगे. जैसे कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाती थी, तो वाई डिड आई नॉट गो टू स्कूल. आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं. और वह अपना काम नहीं करता था तो ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ये हो जाएगा. और कई कई जगह के जैसे कि मैं ये काम किया करती थी, ऐसा आ जाता है किया करती थी, तो वो सेंटेंस अलग होता है. और जाती थी या करती थी, देखो किया करती थी और करती थी में अंतर है. तो किया करती थी की जगह पे हम यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. वो अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे आज हम. तो ये हो गया. अब करते हैं बात पास्ट कॉन्टीन्यूअस की. तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस में हम, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस वो होते हैं जहाँ पे लास्ट में, अंत में, वाक्य के एक सेंटेंस के अंत में रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस होते हैं. अब इसका स्ट्रक्चर सिंपल है. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा. लास्ट में अदर वर्ड्स आ जाएंगे. जैसे कि मैं खाना खा रही थी तो आई वॉज ईटिंग द फूड. वह बाज़ार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, ये हो गए. अगर अगर क्वेश्चन वर्ड वाला आ जाता है तो क्वेश्चन वर्ड जैसे बनते हैं और वाक्य जैसे हम बनाते हैं उसी की टाइप से. क्या वाई, अगर मैं बोलूँ कि मैं बाज़ार क्यों नहीं जा रही थी, तो क्या हो जाएगा, वाई वॉज आई नॉट
गोइंग टू मार्केट, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये तो हमें पता ही है कि वाक्यों को बनाते कैसे हैं, पर थोड़ी सी जानकारी और हमें लगा कि दे देनी चाहिए। तो आई हैव टोल्ड अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मैं ये सारी चीज़ें बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी तो मैं केवल इस इंग्लिश स्पीकिंग वीडियो के बारे में बात करती हूँ, सो दैट्स इट। बट मुझे लगा कि दे देती हूँ, क्या बना देती हूँ इस पर वीडियो। मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा था, तो आई चूज दिस टॉपिक। आई थिंक this will be helpful for all of you. So that's it, we will meet in another video. Till then, bye bye,